मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं हूं मामी एंड वेलकम बैक टू मेरे साथ। तो जी ये क्लिप है उस दिन की जब मैंने किचन क्लीनिंग ब्लॉग शूट किया था और मैंने कहा था आप लोगों से कि फ्रिज की क्लीनिंग वगैरह का मैं किसी और दिन ब्लॉग बनाऊंगी। तो ये क्लिप साफ़ सफाई की उसी दिन की है। तो फ्रिज के डोर्स में जो नीचे का शेल्फ्स होता है उसमें मैं रखती हूँ लॉन्ग बॉटल्स, यानी कि टमाटो केचप, एक्स्ट्रा रूह अफ़ज़ा, बटर स्कॉच क्रश, पाइनएप्पल क्रश, रसमलाई क्रश, विनेगर एंड सोया सॉस। और उसके ऊपर वाले शेल्फ में रहती है एप्पल साइडर विनेगर, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, जालमुरी मसाला, शेजवान चटनी, कोल्ड जेल, अदरक लहसुन का पेस्ट एंड साइड में उसके है हैंडवा, इमली एंड एक छोटा सा पाइनएप्पल क्रश। और ऊपर के शेल्फ में मैं रखती हूँ मगज दाना, पोस्तक दाना यानी कि जो पॉपी सीड्स होता है वो, स्वीट स्प्रिंकल्स जो कि केक और आइसक्रीम वगैरह में डलती है, उसके बाद है कड्डी, कोकोनट पाउडर, पिज़्ज़ा सॉस और लास्ट में पापड़। तो ये हो गया डोर के बारे में। अच्छा, तो ये क्लिप्स है कुछ दिन पहले की, लगभग 10 दिन पहले की। सुबह सुबह एक साग वाले अंकल जी आते हैं यहाँ पे और मैं उतरी थी धनिया और पुदीना के लिए, लेकिन वहाँ पे मुझे दिखा मेथी साग। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो साग है वो इंजेक्शन वाला तो नहीं है। तो वो हंस पड़ी मेरी बातों से और उन्होंने कहा कि साग में भी इंजेक्शन डलती है क्या, हमें तो नहीं पता। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि सीज़न चला गया है ना, तो ये सही वाले तो साग है ना। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा खुद का उगाया हुआ है और ये लास्ट है इस सीज़न का, इसके बाद हम और साग नहीं उगाएंगे मेथी का। और ये बिल्कुल फ्रेश है, आप ले के देखो, खाना बना के देखो, अगर कुछ भी टेस्ट में इधर उधर हुआ या फिर आपको गलत लगा तो कल इसी टाइम पे मैं पूरा पैसा आपको दे के जाऊँगा। तो उनकी बातें सुन के मुझे थोड़ा कन्विंस लगा कि नहीं ये सही है। और मैं सालों से उनसे साग लेती हूँ सुबह सुबह, तो इसीलिए तो मैंने लिया और बिल्कुल सही कह रहे थे वो, बिल्कुल ऑर्गेनिक एंड फ्रेश था साग और खाने में भी टेस्टी था, बिल्कुल सर्दियों के महीने में जैसा साग मिलता है बिल्कुल वैसे। अच्छा, तो एक बात और है कि मैं साग जैसी चीज़ें जैसे कि धनिया, पुदीना, साग भाजी वगैरह कुछ भी हो तो रोज़ाना तो मार्केट जाके सारी चीज़ें मतलब रोज़ाना ले आना नहीं होता है। तो मैं एक ही बार में लाती हूँ या फिर नीचे से भी अगर ख़रीदूँ, कोई यहाँ से साग वाले का जाना हुआ तो उनसे भी ख़रीदती हूँ। तो क्या करती हूँ कि एक साथ बहुत ज़्यादा ख़रीद लेती हूँ और उसके बाद उसके रूट्स को निकाल के, कुछ येलो वगैरह कुछ अगर हुआ पत्ता वगैरह जैसे अभी दिखाई दे रहा है देखिए येलो वगैरह, तो वो सब निकाल के मैं बिना धोए बस साफ़ करके उसको कंटेनर में फिल कर देती हूँ और जब यूज़ करना होता है तो उसी वक्त मैं उसको धो के यूज़ करती हूँ। वैसे काम तो सारे इम्पोर्टेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ काम जैसे कि कपड़े सुखा के उसको तय करके रखना, बर्तन साफ़ करके उसको अपनी जगह पे रखना और वेजिटेबल सारे जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ या फिर रोज़ाना करती हूँ, वो सारी चीज़ों को धुल के अपनी अपनी जगह पे रख दें तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मेजर जो काम होते हैं वो सारा ख़त्म हो गया। अब मैं जब किचन में कुकिंग भी करूँ तो बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है, कपड़े भी उधर उधर मतलब गंदे नहीं होते, बर्तन भी सिंक में नहीं होते ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे रखा है सारे वेजिटेबल्स जैसे कि मैं रखती हूँ। तो यही था फ्रीज क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड कैसे करके मैं रखती हूँ उसका ब्लॉग। लेकिन मैंने अपनी लास्ट ब्लॉग में ये कहा था कि मैं लाइव टूर एक ज़रूर से दूँगी, और जो कि मैंने शूट भी किया था, लेकिन ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में यानी कि आज के ब्लॉग में आप लोगों को लाइव टूर दूंगी। तो ये देखिए मेरे लास्ट ब्लॉग का सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले है ये मिल्क है, इसमें 5 पैकेट, 6 था, कल रात को आया था तो आज सुबह चाय वगैरह मैंने पी के 1 पैकेट ख़त्म कर लिया है। और उसके बाद है ये सोडा मुझे जैसे कि धूप का महीना आ रहा है तो मैं दिन ब दिन कुछ ना कुछ ड्रिंक्स बनाती जाती हूँ तो उसमें यूज़ आते हैं। तो और ये है भगवान जी के फूल और इसमें भी सब्जियां हैं सारे, और इसमें है धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता, इसमें नींबू, मिर्ची, अदरक, और इसमें क्या है, हाँ इसमें है बीटरूट जिसको मैंने वो जो सिरका वाला प्याज नहीं होता क्या उसके लिए कट करके रखे हैं, पता नहीं बनाऊंगी कब, कल से ही मैंने इसको कट करके रखे हैं। और ये है चीज़, इसको मैंने यहाँ पे बाहर रख दिया तो देखिए कुछ भी नहीं बनाई हूँ लेकिन पैकेट कितना खाली है। आयान आके रोज़ खा रहा है एक पीस बिना मतलब खाली मुँह। और फिर है ये मेरा अचार, इसमें मैं 3 अचार रख के ऐसे ड्रॉ की तरह इस्तेमाल करती हूँ। और इसके बाद है पीछे पॉलीथीन में कुछ फ्रूट्स, आज इडली बनाया था सुबह तो इडली बच गई है। ये कल रात की सब्ज़ी या फिर कल सुबह की, हाँ सुबह की सब्ज़ी,
ये एक पनीर और बटर भी महीने का आखिरी दिन है तो बटर भी ख़त्म हो गया है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। तो मैंने बड़ा वाला जो कंटेनर है उससे निकाल के इसमें मैंने ट्रांसफ़र करके रख दिया है। और इसके पीछे है ये व्हिप्ड क्रीम, ठीक है। अभी मैंने इसको फ्रीज़र से निकाला है ताकि मैं अभी रूह अफ़ज़ा बना पाऊँ। देखती हूँ अगर जल्दी से ये मेल्ट नहीं होगा तो बाहर निकाल दूँगी। और ये पनीर रोज़ यहीं पे रहता है। और इसके साथ है ये गुड़, स्क्वायर वाला जो आता है गोल्डन गुड़, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके ऊपर वाले हिस्से में है अभी चटनी बच गई है, पीछे वाला दाल चटनी, और ये वाला किसी को पसंद नहीं आया। और ये है दही, और ये भी है प्याज। आग ना जले इसलिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया है, मतलब फ्रीज़र तो नहीं, फ्रीज़। और ये जो नीचे वेजिटेबल बास्केट है इसमें मैं क्या रखती हूँ बताऊँगी, रुकिए। और ये अभी बच्चों के लिए, हाँ। और अभी मैंने ये पानी रखा है ताकि जल्दी से चिल्ड हो जाए और बच्चे पी पाएँ। और ये है काजू एक्स्ट्रा, पहले नीचे का दिखाती हूँ। ये है कॉर्न फ्रोज़न, और ये मटर। जैसा कि मैं कहती हूँ कि मैं रखती हूँ इसको, कुछ भी इसको मैंने ब्लांच वगैरह नहीं किया हुआ है, बस ऐसे ही छिलके उतार के इसको ऐसे ही रख दिया है। बस ये ज़िपलॉक बैग का इस्तेमाल किया है। और ये है काजू जो कि एक्स्ट्रा है, ये भी है कॉर्न। और ये गाजर, जो लाल गाजर आए थे, मैंने कहा था ना, देखिए इसको पता नहीं क्या हुआ था, मैं बोलूँ बीच में रियान जो है वो मेरा इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा बिल्कुल। शायद अभी निकालूंगी तो पता चलेगा, काला काला तो दिख रहा है, उतना रेड नहीं दिख रहा है। रियान जो है परसों क्या किया था ना, उसने फ्रीज़र खुला छोड़ के चला गया था। और जब मैं आई किचन में तो मैंने देखा कि 2 घंटे हो गए वो फ्रीज़र खुला है, बिल्कुल सब कुछ पानी पानी। तो शायद इसी वजह से ये थोड़ा ख़राब हो गया है। और ये भी है व्हिप्ड क्रीम। पहले यहाँ पे मैं जो रखती हूँ वो है अभी जो मैंने दिखाया व्हिप्ड क्रीम, वो निकाला हुआ है इसलिए ये वाला जगह खाली है, वरना ये भी है लो। और इसमें है कुछ फ्रोज़न बीन्स, इसमें कोकोनट, और ये कुछ गाजर है। तो ये अभी मैं ट्राई करूँगी, देखूँगी पहले सही है कि नहीं, और वरना इसको अभी फेंकना पड़ेगा मुझे। एक्चुअली कुछ भी ऑर्गेनाइज करके मैंने नहीं रखा है, जैसे कि मैं हमेशा रखती हूँ। एक मिनट मैं रियान को दिखाती हूँ, वो मेरे आगे अभी डांस कर रहा है। आ गया स्वाद, हाँ। तो वो अभी डांस कर रहा था, तो कैमरा के सामने तो आती नहीं, बहुत बुलाओ तो भी, तो मैंने कहा कि दिखा दूंगी शॉर्ट में। चला गया। और तो मैं ये कह रही थी कि फ्रिज जो है, मैं जैसे रहता है मेरा वैसे ही, साइड हो जा, साइड हो जा, उजाला नहीं आ रहा, साइड हो जा। कहाँ पे होगा देख, अभी आया लेके गया है भाई। रियान जो है वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था अभी कि मैंने उसको भेज दिया। और मैं ये कह रही थी, कब से ये कह रही थी, कह रही हूँ, लेकिन कह ही नहीं पा रही हूँ। फ्रिज जो है उसको मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, बस जैसे मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ हर दिन, जैसा रहता है मेरा वैसा ही है। और नीचे जो वेजिटेबल बास्केट है उसमें मैं क्या रखती हूँ ये बताती हूँ। जैसे कि ड्रम स्टिक हो गया, और कद्दू, लौकी, बंद गोभी, फूल गोभी, ऐसी चीज़ें जो कि मतलब वो कंटेनर में फिट्स नहीं आते, वो सारी चीज़ें मैं रखती हूँ वेजिटेबल बास्केट में। तो वो फ़िलहाल खाली है क्योंकि जो मैं लाई थी वो सारी चीज़ें मैंने यूज़ कर लिया है, वैसा कुछ भी नहीं है अभी, तो इसलिए मैंने उसको धो के साफ करके ऐसे ही रखा हुआ है। अभी गर्मी हो गई मुझे, तो चलती हूँ मैं, थोड़ी देर रेस्ट लेती हूँ और फिर से आती हूँ किचन में।
और फिर शाम को हम गए थे डॉक्टर के पास, क्योंकि सुबह मैंने बताया था हस्बैंड की तबीयत सही नहीं है, कुछ टेस्ट किया था तो उसकी रिपोर्ट भी आना था। और माता रानी जी की कृपा है कि सब बिल्कुल ठीक है। सब ठीक, सब ठीक। The next day. जो मैंने बनाया था आइसक्रीम, वो देखिए डिब्बा भी बिल्कुल खाली हो गया है, बस थोड़ा सा ही बचा है। और आज आई हुई है मेरी मामी सास, और वो बहुत अच्छी है दिल की, और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलता है मुझे, तो अच्छा लगता है जब भी वो आती है। और कुछ दिनों से मैं उनको मिस भी कर रही थी, याद कर रही थी उनको कि काफ़ी दिन हो गए वो आए नहीं, और देखिए आज वो आ गई। तो मैं बोल रही थी चाय पीजिए आज, तो मुझे फिर याद आया कि नहीं आइसक्रीम है, और इस कड़कती धूप में चाय क्यों, आइसक्रीम है तो चलो उनको आइसक्रीम चखाती हूँ और पूछती हूँ, क्योंकि रिव्यू मैंने लिया नहीं है। मैं सोच रही थी कि आइसक्रीम जो मैंने बनाया है उसका रिव्यू दूँ, आप लोगों को दिखाऊँ, लेकिन डिब्बा ऐसे ही खाली हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब खाली हो जाता है। और चलो आज मामी से पूछते हैं। माई हाँ खाओ, ठंडा अच्छे बाकी केते देते इच्छा ଅଛି ନା खाबो बोली पूरा फुल डबा बनी वहीं सरीगलान सब। रिया तोला आइसक्रीम आनी पका तो बेटा, जा लास्ट अच्छे डबारे जा आनी पका बुझा घरे बनासी कि नहीं छुआ मन को तार बापार देह भल नहीं थी, पचराली काଣା खाबो बोली ताको चॉकलेट आइसक्रीम टिके बेसी पसंद नहीं करन, से बाकीरा पसंद करसन। छुआ मन को चॉकलेट आइसक्रीम भल लागसी। हाँ ଚକୋଲେଟ୍ ବାସ ଖାଇସ କି नहीं चॉकलेट आइसक्रीम भल लगुଛି, ବଣ୍ଟିଟା ଲେଖା ଲାଗୁଛି लगुଛି ना। हाँ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। नाले जब मुई बनामी कि नहीं अलगाटा तुमको से दिन फोन कर देमी माई आब तो को बनी से खामा बोली।